अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स, हाय, वेलकम। ये कोरोना रिकवर्ड वॉरियर ग्रुप है और यहाँ पर एक ऐसी हरकत हुई है इस वक्त जिसके बाद मैं एक जवाब लिख रहा हूँ और ये जवाब अभी मेरा मुकम्मल नहीं हुआ है। मैं फोर्थ स्टेप पे हूँ और पीछे आपको दिखेगा मेरा कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और कुछ नक्शे टाइप की चीज़ भी बनी है। और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के तकरीबन 11:04। आपके सामने चल रही होगी ये घड़ी, 3 अक्टूबर 2020। तो आखिर यहाँ क्या हुआ है, क्या लोगों ने किया है, मैंने क्या लिखा तो लोगों ने क्या लिखा और अब ये क्या है और ऐसी कौन सी इसमें ऐसी खबर है, तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ताकि और रिकॉर्डिंग में इसलिए ले रहा हूँ ताकि इसको अभी पोस्ट करने से पहले ये एक एविडेंस रहे कि भाई हाँ, जिस तरह मेरे पास मुख्तलिफ चीज़ों के एविडेंस होते हैं कि भाई कुछ मैं कर रहा हूँ, कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो अब क्या होता है आई डोंट नो, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं यहाँ पर इस वक्त पोस्ट करूँगा। ये चौथा स्टेप मैं पूरा कर लूँ जो मैंने अपनी एक बेसिक कोर पॉइंट्स लिखे हैं और नक्शा है और ये पूरी स्टेप्स हैं। लेकिन हुआ क्या है, ठीक है, हुआ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स के नाम से और यहाँ पे कोरोना वायरस के बहुत पेशेंट्स पोस्ट करते रहते हैं रोज़ाना कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर एक ये पोस्ट हुई थी इन साहिबा के ज़रिए और इसमें मैंने कमेंट किया था। पोस्ट आपके सामने ही है जो भी है और ये ग्रुप भी मौजूद है, कोई 3 लाख प्लस यहाँ पे मेंबर हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैं काफ़ी अरसे बाद इस ग्रुप पे आके एक मैंने कमेंट किया है, क्योंकि पिछली माजी में काफ़ी दफ़ा मैंने पोस्ट करने की कोशिश की। कभी मेरा पाबंदी लगा दी जाती है 30 दिन के लिए कि मैं कमेंट ना कर सकूँ, कभी कमेंट डिलीट हो जाते हैं। तो काफ़ी अरसे मैं अपनी दूसरी तैयारी में था। तो रिसेंटली लेजेंडरी फ्रीलांसर के नाम से एक स्पिरिचुअल बिजनेस सर्विस का आगाज़ किया है अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की मदद से। तो ऐसे ही ग्रुप में जाके एक नज़र डाली थी तो ये पोस्ट नज़र आई कोरोना के हवाले से, जिसपे मुझे दिखा कि भाई वो केयरलेसनेस रिजल्ट आर शोइंग अप, तो द सेकंड वेव हैज बिगन कोरोना वायरस के हवाले से और नो बडी फॉलोइंग। तो ये मतलब कि कोरोना वायरस राइज हो रहा है, ये है वो है। अब हुआ क्या एक्चुअली वो आप देखें। यहाँ पर कमेंट पर मैंने ये लिखा कि कोरोना इज नॉट अ बिग डील फॉर मी बाय द टू डील बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। तो कोरोना को इतना बड़ा मसला नहीं है मेरे लिए, अल्लाह के फजल से हल उसको कोई डील करना। सो आपके पास जो भी कोरोना के अफेक्टेड वेंटिलेटर पेशेंट्स हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोरोना के अफेक्टेड वेंटिलेटर पेशेंट्स हैं वो रेफर कर सकते हैं मेरी तरफ। मैं उनका आई विल टेक केयर, उनकी क्रिटिकल कंडीशन की टेक केयर कर लूँगा बाय अल्लाह की मदद से। तो ये जहरा आफाक ने कमेंट किया उस पर, आई रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस इन ITC, इनका मतलब शायद ICU होगा यहाँ पे, बाय मारेकल आई एम अलाइव। तो मैंने कवर किया है और जब आप लैंड करोगे ना करो वेंटिलेटर पे तब पूछूंगी कि इट्स अ बिग डील और नॉट। ठीक है, ये एक मिजाज है हमारे लोगों के अंदर। बहरहाल उसके बाद आगे ये मोहम्मद उस्मान साहब ने उनको टैग करके लिख दिया, अल्लाह सेव एवरीवन फ्रॉम रीचिंग विद, प्लीज प्रे विजडम टू, प्लीज प्रे अल्लाह गिव हिम विजडम, मुझे अल्लाह विजडम दे इस बात को समझने की, सिचुएशन को, इंस्टीड ऑफ विशिंग हिम अ वेंटिलेटर। ठीक है, सो ये उन्होंने अच्छा पॉइंट दिया ज़ारा को कि भाई उसको एक वेंटिलेटर की विश करने के बजाय ये दुआ करो अल्लाह से कि इसको अकल वो समझ दे, यानी कि मुझे अकल समझ दे। तो भाई अगर ये भाई ठीक है, इन्होंने अच्छा पॉइंट दिया, उनको मशवरा दिया और उसके बाद अगर उनको विजडम ज़ारा को और इनको आती समझ तो इनको ये दिखना चाहिए था कि मैं एक बंदा लिख रहा है कि कोरोना के पेशेंट अफेक्टेड रेफर कर दो। अकल काम किसकी कर रही है आप खुद ही अंदाजा लगा लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, किसकी अकल यहाँ काम कर रही है। एक बंदा कह रहा है मुझे कोरोना के कोरोना के अफेक्टेड पेशेंट्स दे दो, अफेक्टेड पेशेंट्स क्रिटिकल कंडीशन जो उनकी उनको टेक केयर कर लेगा एक बंदा। तो क्या मतलब अकल काम नहीं कर रही या दिमाग चल नहीं रहा? एक बंदा कह रहा है क्रिटिकल कंडीशन पेशेंट रेफर करो, लेकिन चलें ये भी कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने उस पर लिखा कि कोरोना इज अ बिग डील फॉर अदर्स, ठीक है, दूसरों के लिए बड़ी डील है, पर नॉट फॉर मी बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। सो लिहाजा चूंकि आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस हो गए हैं वेंटिलेटर के, तो अब आपको चाहिए कि वेंटिलेटर पेशेंट्स को इन्फॉर्म करो, उनकी मदद करो कि वो कांटेक्ट करें लेजेंड से। जी हाँ, लेजेंड से। कौन है ये लेजेंड, ये तो वक्त बताएगा लेजेंड कौन है, और वो तो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे लैंड कर चुके हैं। सो लेजेंड जो है वो उनकी हेल्प करेगा, जैसे कि उसने मदद की है 2 इनक्यूरेबल पेशेंट्स की, वेंटिलेटर पेशेंट्स की, रिमोटली अल्लाह की मदद से। तो उस पर एक इराज साहिबाएँ साहब हैं जो भी है कि नए तरीके अर्निंग के लिए, वाइल रिलीजन्स का कार्ड खेलते हुए मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इनसे कोई पूछे, चले छोड़ें यार, ये वो दूसरी तरफ बात चली जाएगी, इनको छोड़ें, ये इस तरह के बहुत सोसाइटी में मिलेंगे।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अब मैं आपके सामने लाया हूं, ये भाई, और इसके बाद ही मेरा कमेंट शुरू हुआ है। ये सैयद अली भाई ने लिखा यहाँ पर कि अगर इफ यू रियली थिंक यू आर अ लेजेंड और यू हैव कोरोना ट्रीटमेंट है तो भाई हमें इनलाइटन करो, ताकि कोई हाई लेवल ओवरव्यू पता लगे आपके ट्रीटमेंट प्रोसेस का, तो हम सब जो है वो ट्रस्ट करेंगे, बम्प करेंगे आपकी पोस्ट को फॉर इफेक्टिवनेस जो भी है। तो बहरहाल उसके बाद मैंने उस पर बल्कि शायद इसके साथ मैं कुछ और दिखा दूँ, फिर मैं आपको अपनी जवाब भी दिखाता हूँ कि राज को मैंने जवाब दिया। ये कॉमन प्रैक्टिस है अल्लाह के नाम से मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लेकिन ये एक नया लेवल है कि अल्लाह ही के नाम को यूज़ करके उन लोगों से पैसा भी लेना, बिजनेस पैसा वसूल करना जिन्होंने मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा जमा किया हुआ है फ्रॉड कर करके, और अब अल्लाह के मशीयत से और हुक्म से कभी खुद वेंटिलेटर पे पड़े या उनके रिश्तेदार वेंटिलेटर पे पड़े, आराम माल तो भाई जाएगा कहीं ना कहीं। इसमें अच्छे लोग भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली उनकी जो कुछ करते हैं और उनको पता है वो क्या करते हैं और अल्लाह को भी पता है वो क्या करते हैं, तो उठा के पहुंचा देता है कोरोना वायरस के जरिए वेंटिलेटर पे। सो आगे मेरा कमेंट था स्टे ट्यून फॉर द लेजेंड, और उस पर इराज ने लिखा इफ यू क्लेम टू बी अ लेजेंड देन व्हाई डोंट यू गो हेल्प ऑल कोरोना वायरस कोरोना पेशेंट। इनको क्या पता इस चैनल के ऊपर कोरोना वायरस के साथ स्टार्टिंग क्या थी, फेसबुक पर स्टार्टिंग क्या थी, क्या ऐलानात हुए और क्या कुछ हुआ, इनको भी कुछ पता ही नहीं, ये स्टोरी नहीं पता ना। बहरहाल छोड़ें, आप आगे चलते हैं। रियल मैन ऑफ इस्लाम डोंट आस्क फॉर मनी, इनको भी पता ही नहीं है सहाबा कराम के दौर के अंदर जो है ना सिर्फ एक दम करने पे सहाबा कराम ने क्या क्या लिया हुआ है और क्या कुछ होता रहा है, तो ये इल्म की कमी है और कुछ नहीं। लेकिन अब आते हैं इधर जो मैं करने जा रहा हूं, जिसके लिए मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है। सैयद अब्बास अली को मैं देने जा रहा हूं एक स्टेप। उन्होंने ये बात जो कही ना, जो स्पेशल थी वो ये थी, ये वाली बात कि अगर हाई लेवल अपना ट्रीटमेंट का ये बताओ, हाई लेवल ओवरव्यू पता लगे, तो मैंने ये जवाब लिखा है। ये एक इसी पे ये बोर्ड है, इसी पे ये जवाब है, और अभी चौथा स्टेप मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं वैसे समझा देता हूँ कि बात क्या है। बात ये है दरअसल कि पॉइंट ये है जो आपको अभी इससे समझ में आएगा कि ह्यूमन हेल्पिंग सेंटर कैंप, जो टाइटल आपको दिख रहा है भाई, कम अज कम यही आपको यहाँ मिलेगा। एक्चुअली लिखा भी यही है, आप साथ में देख सकते हैं इंग्लिश को भी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे बेहतरीन होता है। आप किताब के आप थ्योरीज पढ़ लें, कहानियां सुन लें या किसी की खबरें सुन लें, लेकिन जब आप पर्सनल ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो सबसे पावरफुल तरीका है। तो मैंने उन्हें ये लिखा कि ये हेयर इज, ये यहाँ पे है इस ग्रुप के लोग जो कर सकते हैं, और जो बाकी जो कुछ भी है वो लेजेंड, उसकी स्पेशल टीम और ऑफकोर्स अल्लाह द किंग ऑफ यूनिवर्स के जरिए उनके जरिए टेक केयर किया जाएगा। ये है स्टेप समझे। यहाँ पर भी है कि मेरा ये इरादा है अल्लाह के फजल से, और देखते हैं कब पाया तकमील तक पहुंचता है, जब लोग इस पर कुछ करते हैं या कोई करता है सेटिंग। तो तरीका ये है कि ह्यूमन हेल्पिंग सेंटर कैंप के नाम से कैंप लगेगा, किसी भी शहर में कोई भी लगवा सकता है, कोई भी जो इन्वेस्ट कर चाहता है अरेंज करे, मुझे ना दे, बस वो कैंप लगवाना है। कम से कम 5 या 50 लोगों के वो स्टेप भी आप देखें। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ 55 पीपल, जो भी कोरोना वायरस, जो भी लाइलाज मरीज हैं, जो भी लाइलाज मरीज हैं या कोरोना वायरस के सिम्टम्स लगे पड़े हैं, कुछ भी है, ऐसे 50, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग। बाकी मर्जी है, कोई अगर अरेंजमेंट ज़्यादा बड़ा करना चाहे कर ले, सामान ज़्यादा लग जाएगा, बस ये हो जाएगा। 5 से 50 लोगों को मिनिमम 5 या 50 लोग जमा करें, और जगह ऐसी हो कि जैसे कि वो अभी मैंने वो जगह का इसमें लिखा नहीं उस तरह की, जगह ओपन होनी चाहिए, जैसे कोई पार्क हो या खुली जगह हो, शहर से थोड़ा सा हट के शहर से मुराद की गई खुला पार्क, क्योंकि वो जो सामान होगा उसके अंदर धुआं वगैरह भी होगा, कुछ जलेगा, तो इसलिए उसकी वो कब जाहिर है कि गली में तो नहीं कर सकते ना, अब गली कुछ में, तो अच्छा इस तरह ही जमा करके एक दिन वक्त मुकर्रर किया जाएगा उस कैंप पे, वो लोग उधर उनके लिए, ये कैंप के लिए लेजेंडरी फ्रीलांसर की हिदायत के मुताबिक। अभी आपको नहीं पता लेजेंडरी फ्रीलांसर कौन है, तो लेजेंडरी फ्रीलांसर की हिदायत के मुताबिक ज़रूरी साजो सामान और लोगों का ख्याल रखने के लिए वर्कर कुछ हायर किए जाएंगे। मसलन से स्टेप 2 कि एक दिन डिसाइड करके उन लोगों को उस डेडिकेटेड लोकेशन पर बुलाया जाएगा, उन्हीं की चॉइस पर जिन्होंने भाई ने लिखा, जहाँ पे ह्यूमन हेल्पिंग सेंटर कैंप लगेगा, और वो सेटअप रेडी किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो मिलेंगी लेजेंडरी फ्रीलांसर से। 3 पॉइंट स्टेप 3, और लोगों को वहाँ पे उस दिन और वक्त के मुताबिक मरीजों को वहाँ पे बुला लिया जाए, ताकि लेजेंडरी फ्रीलांसर और उसकी टीम अपने घर से ही कैंप के मरीजों पर काम शुरू करे अल्लाह के हुक्म से। ठीक हो गया। और ये चौथा स्टेप, यही चौथा स्टेप है जो मैं इंग्लिश में अभी लिखने जाऊंगा, अभी मुकम्मल करके पोस्ट करूंगा, और ये रियल टाइम में रखूंगा, मैं रिकॉर्डिंग पे भी लूंगा कि जो पोस्ट हो रहा है कुछ है
ताकि ये देखें। और इसकी एंडिंग पे मैंने अपनी क्लोजिंग की हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है कि होगा क्या उसके बाद। होगा ये कि भी देखते हैं कि क्या होता है अल्लाह के हुक्म से पेशेंट्स के साथ जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं, और वो जो इनक्यूरेबल हैं उस जगह पे बगैर फिजिकली लेजेंड की फिजिकल प्रेजेंस के बगैर, ये उस सूरत में बता रहा हूँ, ठीक है। और लेजेंडरी फ्रीलांसर की टीम भी नहीं होगी, लेकिन उस कैंप पे क्या होता है वो अल्लाह के हुक्म से पता लग जाएगा क्या होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने लिखा है इंग्लिश में कि मैं समझता हूं कि ये ज्यादा बेहतर है इनलाइटन करने के लिए सबको और पब्लिक को, सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए नहीं, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ रियल टाइम एक्सपीरियंस विद रियल टाइम रिजल्ट, ताकि आप सबको और पब्लिक को ट्रस्ट हो जाए और यकीन हो जाए कि अब वक्त आ चुका है कि लेजेंड भी आ चुका है अल्लाह के, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मदद उसकी तौफीक से। सो नाउ यू, और आप और सब के सब जो वाकई सिंसियर हो हेल्पिंग करने के लिए लोगों की, शो अप, आओ आगे बढ़ो और हेल्प करो लोगों की, और लेजेंड को टेक केयर करने दो सब, बाकी जो भी कुछ है अल्लाह के साथ, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की तौफीक से। ये है वो चीज़। तो ये हो गया है, मैं ज़रा मुकम्मल करूं और फिर पोस्ट करेंगे इसको रिकॉर्डिंग को रखते हुए। इसमें वो वाली बात थी ना कि वो कैंप ओपन जगह पे था, उसको मैं थोड़ा अपडेट करूंगा, फिर साथ साथ लेते हैं। अभी मेरे पास अभी एक काम हुआ है कि आपको दिखेगा ये अनेबल टू पोस्ट आ रहा है, रेड एरर हो गया है, ठीक है, रेड एरर हो गया, ये पोस्ट नहीं हुई है, एरर आ गया। और मैं आपको उसकी वजह दिखा देता हूँ, और मैं भी दिखा देता हूँ हुआ क्या है। ये पिछली रिकॉर्डिंग जिस पे मैंने पूरी स्पीकिंग की थी, ये मेरे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वो शुरू के अंदर कैमरे के बाद पूरा सारी ऑडियो गायब है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ जितनी मैंने स्पीकिंग की थी। लेकिन मैं आपको सिर्फ प्ले करके दिखाता हूँ हुआ क्या। ये पूरा मैं चौथा स्टेप लिख के अपडेट कर रहा था, और उसके बाद ये देखें, ये पोस्ट किया है मैंने, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये टाइम में दिखा रहा था 11:21 तकरीबन चल रहा था। उसके बाद ये पोस्ट रिमूव का मुझे मैसेज आया है, ठीक है, और ये एरर आया, ठीक है। तो यही वो एरर है। हुआ ये है कि मैंने पोस्ट की है और पोस्ट रिमूव, अब ये पोस्ट रिमूव या तो मेरा कमेंट डिलीट किया गया है ओरिजिनल कमेंट, या फिर ये पोस्ट रिमूव हुई है। मैं रिफ्रेश करूंगा, देखते हैं। लेकिन पहले मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ मेरी ये रिकॉर्डिंग भी हुई है या नहीं, फिर मैं इसके साथ अगली बात करूँगा। पहले चेक करूँ क्योंकि पिछला वाला मेरा ज़ाया हो चुका है, और मैं बड़ी खुशी से पोस्ट कर रहा था कि जो जी आप देखेंगे उसमें मैंने ये भी बताया था कि देखते हैं क्या होता है कि कोई अच्छी लोग क्या रिस्पांस देते हैं। लेकिन रिस्पांस से पहले मेरे साथ एक रिस्पांस आ गया है इस ग्रुप पर। ये बहुत अजीबोगरीब और मेरी नज़र में ये एक बहुत घटिया हरकत है। पहले भी मादी में मेरे साथ ये होता रहा है काफ़ी इस ग्रुप में, तो मैंने यहाँ कमेंट करना छोड़ ही दिया था। ग्रुप में पोस्ट कर तो मैं करता ही नहीं, क्योंकि पोस्ट तो अप्रूव ही नहीं करते, और अब कमेंट भी नहीं करता था क्योंकि 30 दिन की पाबंदी और ये सब। आज काफ़ी अरसे बाद जाके ये कुछ था, तो ये सीन था। लेकिन अब आप देख लें यहाँ क्या हुआ है, ठीक हो गया। अब ये एविडेंस है जो लोग कहते हैं कि तुम हेल्प क्यों नहीं करते। भाई बीच के मगरमच्छ मिडिल अथॉरिटीज आप हटाओ, पब्लिक को हेल्प लेने दो। कम से कम फेसबुक पे, अगर फेसबुक पे बर्दाश्त का मादा नहीं है, फेसबुक पे कमेंट बर्दाश्त का मादा नहीं है, जब एक बंदा कह रहा है कि उस वेंटिलेटर या क्रिटिकल पेशेंट्स हो या हेल्प करने की बात हो रही है, अभी एक कन्वर्सेशन चल रही है ना ग्रुप में, एक कमेंट पे कन्वर्सेशन चल रही है, बीच में टांग अड़ाकर किसी का कमेंट उड़ा देना, ये क्या शो करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या शो करता है। आप अगर समझते हो कि जी तुम बैठे रहते हो और किसी की मदद नहीं, मेरे पास तो अल्लाह की मदद से जो रिजल्ट आ रहे हैं और जिन लोगों की मदद हो रही है वो बहुत है, लेजेंडरी फ्रीलांसर पे देख लेना। लेकिन इस तरह की जब हरकतें होती हैं तो फिर बहुत चीज़ों का नज़रअंदाज कर देता हूँ, मैं तो कर देता हूँ नज़रअंदाज के, छोड़ो। लेकिन कुछ जब बहुत ज़रूरी हो जाता है तो फिर दिखाना पड़ता है कि भाई देखो इस वजह से लोगों की हेल्प नहीं हो पा रही, तो लोग कोरोना से मर रहे हैं। तो मदद करने वाले के बीच में जब आप इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करोगे, वो मदद कहाँ से करेगा भाई। कैंप लगाने की क्या बात है, ये आपको लगता है कि मजाक हो रहा है। पब्लिक में लाइव कैंप लगाने के लिए ऑफर और ये सब में जो लिख रहा था पूरे स्टेप्स के साथ, ये कोई मजाक नहीं हो रहा, ये रियल हो रहा था, रियल कमेंट लिखा था, रियल पोस्ट किया था, जो अनेबल टू वो है। अब मैं इसको ज़रा कॉपी कर लूँ, फिर मैं आपको कॉपी करने के बाद रिफ्रेश करूँगा ताकि आगे देखें क्या होता है। यहाँ तक तो आपके सामने है, और पहले मैं वीडियो स्टॉप करके देखूंगा कि मेरी अभी तक की ऑडियो भी रिकॉर्ड हुई है या नहीं। रिफ्रेश करने जा रहा हूँ क्योंकि जो हुआ है वो तो सामने है, और ये अब सब आप खुद देख चुके हैं शुरू से, ठीक है। मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश, देखते हैं ये पोस्ट बची है, बल्कि पोस्ट को ही खोल के देख लेते हैं, उधर उसको क्या खोलना है। ये लें आप, पोस्ट को ही मैं राइट क्लिक करके खोल देता हूँ, पहले पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट मौजूद है, ठीक है, ठीक हो गया, पोस्ट मौजूद है, और बल्कि पोस्ट रिफ्रेश ही हो गई है। तो अब अपना कमेंट भी देख लेते हैं इधर। अच्छा कमेंट लोग ये देखें, 7 मिनट पहले का भी कमेंट आया हुआ है, कमेंट चल रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं ना वहाँ पे कमेंट किसका था मेरे कमेंट के ऊपर। ये अजान शाहिद का कमेंट था,
अजान शाहिद किधर है, ये आ गया अजान शाहिद, ट्रू कैनेडा इन सेकंड वेव, ठीक है। और ये मेरा कमेंट है और ये यहाँ से गायब है, आपके सामने क्लियर एविडेंस है कि क्या हुआ है। और ये मेरे कमेंट के बाद किसका कमेंट था, ये पता नहीं अभी खुलेगा नहीं खुलेगा, रिमशा, हाँ ठीक है। तो ये आपके सामने एक एविडेंस है। जो लोग ये समझते हैं ना कि वाकई ये मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा, आपके सामने पूरी पिक्चर है, आपके सामने सब कुछ है। चलो भाई पेशेंट ना दो, वेंटिलेटर पेशेंट ना दो, कन्वर्सेशन तो होने देता किसी की, वो बात को बीच में उसको उड़ा के बीच में बाहर निकलो, बाहर हमारे घर से है। सॉरी, पहले मैंने काफ़ी इग्नोर किया इस ग्रुप वालों को, पहले भी बहुत कुछ किया हुआ है लेकिन मैं इग्नोर करता रहा। और आज तो मैं बड़ा खुशी में ये रिकॉर्डिंग करके डाल रहा था क्योंकि पूरा प्लान एक किया है, मेरा इरादा तो बन चुका था अल्लाह के फजल से। अभी इसकी रियलिटी कब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपने तो सुन लिया प्लान। अगर आप करना चाहते हो अपने किसी भी शहर में, ये तो हो गई, ये स्टोरी खत्म है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो एंड हो गया, इसको मैंने क्या करना है ये तो आपके सामने भाई। ये तो कोरोना वॉरियर रिकवर्ड वॉरियर्स के अंदर मेरे साथ हुआ, लेकिन चले आपने तो ये सुन लिया ना जो आपके सामने मैं क्या प्लान दिया है, क्या लिखा है, क्या थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। तो आपको ही मैं ऑफर यहाँ से बता देता हूँ भाई, आप किसी भी शहर से हैं, ठीक है, इधर तो अब लोगों तक पैगाम पहुंचता तो पता नहीं कितने लोगों को फायदा होता, लेकिन ये ग्रुप के लोग जब तक इस तरह करते रहेंगे, पाकिस्तान के खास तौर पे और इंटरनेशनल के लोग भी करते ही रहते हैं, जब तक ये ग्रुप के मिडिल अथॉरिटीज रास्ता बंद करना नहीं छोड़ेंगे तब तक लोगों की हकीकी मदद नहीं हो सकती। उन लोगों से जो वाकई में कुछ रखते हैं सलाहियतें लोगों की मदद करने के लिए। और आप पहले ये देख लें कि जाके लेजेंडरी फ्रीलांसर है कौन, फिर आपको पता लग जाएगा कि वो उसके रिजल्ट्स क्या हैं और वो वाकई में क्या पॉसिबल बना सकता है अल्लाह की मदद से। लेकिन आपको एक ऑफर है, आप चाहते हैं कोरोना वायरस के मरीजों को वाकई में फायदा हो जाए, या कोरोना वायरस हटाओ यार, कोरोना वायरस को हटा दो साइड पे, सिम्टम्स को ले लेते हैं, खांसी, नजला, जुकाम, ये चलो ये बहुत ही आसान लेवल है। लाइलाज मरीज समझ तो क्या होता है, जो मेडिकल डॉक्टरों से जिनको कुछ नहीं हो रहा होता, जिनको कोई फायदा नहीं हो रहा होता, जिनको कोई असर नहीं हो रहा होता दवाइयों का, डॉक्टर्स क्या होता है वो कहते हैं हम लाइलाज हैं। लाइलाज मरीज, पूरा प्लान आपके सामने, कैंप का स्ट्रक्चर आपके सामने, थोड़ा सा प्लान आइडिया मिल गया आपको। आप लगाना चाहते हो पैसा, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कम से कम 1 लाख रुपए, कम से कम 50,000, 1 लाख तक, 1 लाख तक में एक अच्छा कैंप आप कर सकते हो अरेंज। अपना खुद इन्वेस्ट करो पैसा, खुद लाओ सामान, खुद करो सब, मुझे पैसा नहीं चाहिए आपसे इस कैंप के लिए, ठीक है। अगर आप करना चाहो, लोगों को फायदा देना है ना, लोगों की मदद करनी है ना, कोरोना से बचाना है ना, जान बचानी है ना, तो देखते हैं कौन कितना सिंसियर है। जो मेरे पास सलाहियत है अल्लाह की मदद से, और जो मेरे पास जो टीम है अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से, उसके जरिए मैं जो भी कुछ करवाऊं, ठीक है, वो घर बैठे बैठे होगा, उसी कैंप पर होगा, अल्लाह के हुक्म से होगा, अल्लाह के फजल से होगा, ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट पब्लिक करें, अरेंजमेंट अवाम करें, अवाम में से वो लोग करें जिनके पास पैसा रखा है, लगाएं अपनी दौलत, करें इन्वेस्टमेंट, करें सामान, हायर करें लोग और फॉलो करें उस इंस्ट्रक्शंस को जो स्टेप बताएं। ये प्रोफाइल का लिंक आपने देख लिया ना, प्रोफाइल का नाम मौजूद है ना, ज़ीशान अरशद, मैसेज कर देना मुझे, तो फिर जब उस टाइम और डे के हिसाब से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से शुरू हो जाएगा फिर काम। उसी कैंप पर, लोगों पर, जहां भी कैंप करते हो आप या चंद लोगों के साथ अरेंजमेंट करते हो, तो वहां पर जो भी होगा फिर तो आप खुद देखना और लोग एक्सपीरियंस करेंगे, आप एक्सपीरियंस करोगे, और फिर उसकी कुछ लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह फेसबुक पे कर देना और वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर लेना, ताकि मेरे भी काम आएंगी, मैं भी उसको यूज़ करूंगा दिखाने के लिए कि लो भाई देखो, लोगों को भी तो पता लगेगा और आपको भी दिखेगा और पब्लिक को भी पता लग जाएगा कि क्या हुआ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की ताकत से, अल्लाह के वजूद है और अल्लाह क्या क्या कर देता है अपने नेक सुन्नी मुसलमानों के जरिए, नेक बंदों के जरिए। लेजेंड तो कुछ भी नहीं, लेजेंड के साथ जो सपोर्ट पे है ना, सुपर हीरोज ऑफ इस्लाम जो हैं, असल तो वो काम कर रहे हैं। जो सुपर हीरोज है ना इस दीन इस्लाम के, हाई अल्ट्रा, जो लेजेंड्स के लेजेंड्स, लेजेंडरी, जो असल लेजेंडरीज हैं, द टीम ऑफ लेजेंड्स, हाँ वो जो टीम ऑफ लेजेंड है ना, वो बड़ी सुपर टीम है। वो असल काम जब होगा शुरू तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह जब वहां पे रिजल्ट दिखाएगा तो आप भी देखना, आपके सामने प्लान है हर चीज़ है, तो भाई रेडी हो जाओ, तो फिर मैसेज कर देना। अभी इस ग्रुप में मोबाइल पर मैंने कुछ देखा और एक मैसेज, एक जवाब मैंने लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ सच बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए कोरोना से बेअसर रहने का तरीका बताना और लिखना बेकार है। ना शुक्र और हासिद मुसलमान इसी लायक हैं कि अल्लाह इन्हें कोरोना वायरस के जरिए मजीद सजा दे। और ये किस पे है मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप देखें ये कमेंट। अब मुझे दिख नहीं रहा इसको, कैमरे पे सही दिख रहा है नहीं, ये कमेंट मैंने किया किसी और पोस्ट पे, और पोस्ट पे लिखा था, किसी ने सवाल किया है, परवीन अख्तर ने, कि मैं आप सबसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ कि उम्मीद है कि जवाब, अगर आपको कोरोना हुआ था या है तो कैसे हुआ,
और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जिनको कोरोना नहीं हुआ उन्होंने इससे बचने के लिए क्या एहतियात की। तो हम सबका ताल्लुक दो कैटेगरी में से एक कैटेगरी में से है। ये 5 दिन पहले की पोस्ट थी तकरीबन, हाँ, तो मैंने उस पर अपना उर्दू में यही जवाब लिखा है और शुक्र ये जवाब मौजूद है। ये अभी रिफ्रेश हुई है, आपको अगर दिख रहा है तो दिख जाएगा। 1 घंटे पहले का है, मैं नीचे थोड़ा ऊपर कर लूँ, मुझे नहीं दिख रहा इस वक्त कैमरे में क्या पोजीशन होगी इस मोबाइल की। ठीक है, 1 घंटा हो गया है। तो ये कमेंट डिलीट नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है कमेंट। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों किया है। बहरहाल ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।